Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Speak English with Fahad. I am Hafsa Mubin and today is our fourth lecture of mathematics. In this video, we will going to discuss the third topic of basic mathematics, that is exponents. In very simple wording, we can say that exponents mean power. The exponent of a number means how many times a number is used in a multiplication. फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होगा कि 8 को हमने 2 बारी मल्टीप्लाई किया हुआ है. 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 एंड दिस 8 इज नॉन एज बेस एंड द 2 इज नॉन एज एक्सपोनेंट और पावर. 8 इज बेस एंड 2 इज एक्सपोनेंट और पावर. इट इज नॉन एज a टू द पावर 2, a to the second power or simply 8 square. Similarly, another example is 5 to the power 3. इसका मतलब है कि we have multiplied 5 3 times. 5 multiply 5 multiply 5 and it becomes 125. And we call it 5 to the power 3 or 5 cube. Another example is 3 to the power 4. Means that we have multiplied 3 4 times. 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and it is equal to 81. It is known as 3 to the power 4. Now what is negative exponent? Negative exponent means how many times to divide 1 by the number. मीन्स दैट कि जब अभी हमने लास्ट में एक्सपोनेंट पढ़ा है, वहां पे ये एक्सपोनेंट में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता था, कोई भी पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होता था. लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट में यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा. 2 टू द पावर -1, इसका मतलब होगा कि 1 ओवर ये 2 टू द पावर -1 हमारे पास नोमिनेटर में है, तो हम जब इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 2 टू द पावर 1 यानी कि विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड इट विल बिकम 0.5. सिमिलरली 4 टू द पावर -3 इट इज इक्वल टू, इस 4 टू द पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 टू द पावर 3 और 1 ओवर 4 क्यूब. सिमिलरली -2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 ओवर -2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 1 ओवर -8 एंड -1 ओवर 8 इज इक्वल टू -0.125. नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट? This symbol is known as radical. Square root of 2 is equal to 2 to the power 1 over 2. Square root is equal to 1 over 2. This 3 is known as index. So we call it cube root of 2. And cube root of 2 is equal to 2 to the power 1 over 3. This is fourth root of 4 and it is equal to 4 to the power 1 over 4. This is known as fractional exponent. Now there is a short example to understand the concept of फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट. 3 टू द पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 ओवर 4. तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स का एक रूल होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और वो दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स 3 टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4. हम ये एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा और इट बिकम 2 प्लस 1 एंड द आंसर इज 3 to the power 3 over 4. Now there are major 5 rules of exponent. The first one is zero exponent rule. Zero exponent rule means anything raised to the power 0 will be 1. A power 0 is equal to 1. 3 power 0 होगा वो भी 1 के इक्वल होगा. 2x cube y power 0 होगा वो भी 1 के इक्वल होगा. No matter whether we have a variable or a constant in index, it will always equal to 1. Power rule, a पावर m इंटू n, तो यहाँ पे जो दो पावर्स होंगी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब इंटू 2 एंड इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 6 बन जाएगा, 2 पावर 6. द थर्ड इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल. नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स अगर एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसे डिनोमिनेटर में लेके जाके उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं. 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर 3. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल इज x पावर -3 डिवाइडेड बाय y पावर -2. Now we want to change this exponent into positive exponent. Then what we will do is we will take this negative exponent to the denominator and this negative exponent to the numerator. Then it becomes y to the power 2 over x to the power 3. Fourth rule is product rule. a पावर m डॉट a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस 1. अगर वो दो बेसिस सेम होंगे एक्सपोनेंट्स की और आपस में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो हम उन पावर्स को ऐड कर देंगे. x पावर 1 डॉट x पावर 5 देन इट विल बिकम x पावर 6. फिफ्थ रूल इज क्वोशिएंट रूल.
a पावर m इंटू ए डिवाइडेड बाय a पावर n। अगर बेसिस सेम होंगी तो a पावर n को हम ऊपर ले जाके माइनस n में चेंज करके तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स होंगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम a पावर m माइनस n। तो x क्यूब, फॉर एग्जांपल x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब डॉट x पावर 2 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 1 और सिंपली वी कॉल इट x। Now there is a short example in which we have used all the rules we have studied in the last slide. 3x cube y power minus 2 divided by 4x to the power 5 y power minus 3 whole power minus 2. In the very first step, what we will do is we will divide this minus 3 to the numerator and denominator. 3x cube y power minus 2 into minus 3 divided by 4x 5 into y minus 3 in whole power minus 3. तो ये प्रोडक्ट रूल के मुताबिक यहाँ पे हमने माइनस 3 को सबके साथ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट के मुताबिक मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 पावर माइनस 3 x पावर 3 इंटू माइनस 3 y पावर माइनस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर माइनस 3 x पावर 5 इंटू माइनस 3 एंड y इंटू माइनस 3 माइनस 3। और प्रीवियस रूल के मुताबिक यहाँ पे ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x पावर 9 y पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 पावर माइनस 3 एंड x पावर माइनस 15 एंड y पावर 9 and to convert this negative exponent into positive exponent we'll take this 4 power minus 3 into the numerator and this 3 to the power minus 3 into the denominator. It becomes 4 cube divided by 3 cube. x पावर 15 को ऊपर ले जाएंगे x पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय y पावर 9 डॉट y पावर 6 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे एंड इट विल बिकम y पावर माइनस 6। 4 क्यूब इज 64 एंड 3 क्यूब इज 27 एंड x पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय y पावर 9 माइनस 6 एंड इट विल बिकम 64 डिवाइडेड बाय 27 x पावर 6 डिवाइडेड बाय y क्यूब एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ द गिवन एक्सपोनेंट। Now there is a short practice test. The first one is base of minus into minus 2 to the power 3 is 2 minus 2 3 minus into minus 2. Second one is minus 15 to the power 0 is equal to minus 15 15 1 or minus 1. The third one is 4 to the power 3 multiply 4 square is equal to 4 cube 4 square 4 to the power 5 or 4. Now there is a short question for your practice. 5x minus 3 y power 6 divided by 2 y power minus 4 and x power 3 whole power minus 1. Try to write all the rules we will be using in the answer in the solution of this question. Kindly comment your answers in the comment box. Ask any question if you have. Thank you. Allah Hafiz.